हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लायर्स, मतलब प्लायर कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन प्लायर के बारे में डिटेल से पढ़ा। कॉम्बिनेशन प्लायर तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन में यूज़ किया जाता है, बट इसके अलावा भी और प्लायर होते हैं जो हम इलेक्ट्रिशियन में यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको 6 प्लायर्स के नाम दिए हैं। इसके अलावा भी और प्लायर होते हैं, पर ये जो 6 प्लायर दिए हैं ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन में काम में आते हैं। जिसमें से पहला नाम दिया है आपका फ्लैट नोज प्लायर, दूसरा है फ्लैट लॉन्ग नोज प्लायर, बैंड लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड लॉन्ग नोज प्लायर और डायगोनल कटर प्लायर, जिसको साइड कटर प्लायर भी कहते हैं, और एंड कटिंग प्लायर जिसे पिंसर भी कहा जाता है। अब ये 6 प्लायर दिखते कैसे हैं, यहाँ चित्र में देखिए। यहाँ पर जो सबसे पहला प्लायर दिया है इसका नाम है फ्लैट नोज प्लायर, दूसरा प्लायर दिया है फ्लैट लॉन्ग नोज प्लायर, तीसरा प्लायर दिया है बैंड लॉन्ग नोज प्लायर और चौथा प्लायर यहाँ पर दिया है राउंड लॉन्ग नोज प्लायर। पांचवा जो दिया है वो है साइड कटिंग प्लायर और ये है आपका एंड कटिंग प्लायर जिसे पिंसर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने 6 प्लायर रखे हैं। 6 प्लायर के अलावा भी और प्लायर होते हैं, बट आज हम 6 प्लायर के बारे में पढ़ेंगे जो हम इलेक्ट्रिशियन में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले प्लायर के बारे में हम पढ़ते हैं फ्लैट नोज प्लायर। इसकी बनावट के आधार पर ही इसका नाम रखा गया है। फ्लैट का मतलब होता है चपटा। ये जो सामने वाला हिस्सा दिया है जिसे हम जॉ कहते हैं, मतलब जबड़ा, ये जबड़ा जो होता है सामने का ये चपटा होता है दोनों तरफ से। और नोज प्लायर का मतलब होता है इसका जो सामने वाला सिरा है ये लंबा होता है, मतलब नोज की भांति होता है, इसलिए इसका नाम फ्लैट नोज प्लायर रखा गया है। ये प्लायर जो होते हैं वो स्टील के बने होते हैं। इसका उपयोग किसी भी छोटे भाग को पकड़ने या फिर वायर का इंसुलेशन हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग किसी धातु की चद्दर को आकार देने के लिए किया जाता है। ये प्लायर अलग अलग साइज में मार्केट में मिलते हैं। अधिकतर 100, 150, 200 mm के मार्केट में मिलते हैं जो हम इलेक्ट्रिशियन में यूज़ करते हैं। इस प्लायर के भागों के जो नाम होंगे वो सेम कॉम्बिनेशन प्लायर की भांति ही हैं। जैसे इस भाग को जॉ कहा जाता है, मतलब जबड़ा। ये वाले भाग को पिवेट कहा जाता है। इसकी सहायता से ही आपका ये सामने वाला जो जॉ है वो खुलता और बंद होता है। यहाँ पर कटिंग एज होती है जिससे स्टील की तार काटी जाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा हैंडल कहलाता है। इसे लैग भी कहते हैं, मतलब टांग। और ये जो नीला कलर का कवर चढ़ा है वो पीवीसी का इंसुलेशन है। इंसुलेशन का मतलब होता है आचालक पदार्थ, और ये पीवीसी का बना होता है। इसी के कारण हमें करंट नहीं लगता है। इस हैंडल को जब हम पकड़ते हैं तो ये इससे करंट प्रवाहित नहीं होती है, मतलब इसकी वजह से हमें करंट नहीं लगता है। इसीलिए यहाँ पर ये रबड़ चढ़ाई जाती है। अगर ये रबड़ ना चढ़ाई जाए तो हमें फिर करंट लगेगा। तो ये सारे के सारे प्लायर में पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, हैंडल पे एक रबड़ चढ़ी हुई है, कवरिंग चढ़ी हुई है, और ये सारे के सारे प्लायर जो हैं वो स्टील के बने हुए हैं और इनमें भी भागों के सभी के नाम सेम हैं। अब दूसरा प्लायर हम पढ़ते हैं फ्लैट लॉन्ग नोज प्लायर। ये वाला जो प्लायर है ये फ्लैट लॉन्ग नोज प्लायर है। सामने का हिस्सा जो है यहाँ पर चपटा रहता है और इसका सबसे ऊपरी सिरा जो है वो लंबा होता है और नुकीलादार होता है। इस प्लायर की सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे कि कोई छोटा नट है और वो ऐसी जगह पर है जिसे हम उठा नहीं सकते या फिर हम वहाँ कॉम्बिनेशन प्लायर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब हमें इस प्लायर की आवश्यकता पड़ती है। इसकी सहायता से हम बहुत आसानी से उस नट को उठा सकते हैं। मतलब इस प्लायर का इस्तेमाल हम ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ हम दूसरे प्लायर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्लायर का इस्तेमाल नट को खोलने और कसने के लिए भी किया जाता है। ये प्लायर भी अलग अलग साइज़ों में मार्केट में मिलते हैं। अब तीसरा प्लायर दिया है आपका बैंड लॉन्ग नोज प्लायर। जो 3rd नंबर का प्लायर दिया है इसे बैंड लॉन्ग नोज प्लायर कहा जाता है। इसका इस्तेमाल भी छोटी वस्तुओं को पकड़ने और उठाने के लिए किया जाता है। इसके सामने का जो जॉ होता है वो एक साइड से झुका हुआ होता है। ये भी स्टील के बने होते हैं और ये भी मार्केट में अलग अलग साइज़ों में मिलते हैं। चौथा पॉइंट दिया है आपका राउंड लॉन्ग नोज प्लायर। ये जो चौथे नंबर का
प्लायर दिखाई दे रहा है, ये राउंड लॉन्ग नोज प्लायर है। इसका उपयोग तारों के हुक बनाने में किया जाता है। तारों का हुक बनाना मतलब एक अंडाकार आकार देना या फिर उसे गोलाकार आकार देना। तो हम इसकी सहायता से तारों के हुक बना सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा वाइंडिंग में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग छोटे तारों को जोड़ने और हटाने के लिए भी किया जाता है। कहीं ऐसी जगह पर तार आपको निकालना है जहां आपके ये वाले प्लायर यूज़ नहीं कर सकते आप, तब इस प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है। आप बहुत छोटी जगह पर भी उस तार को हटा भी सकते हो और वहाँ पर कनेक्शन भी कर सकते हो, मतलब तार को मरोड़ भी सकते हो। पांचवा दिया है डायगोनल कटर प्लायर। ये वाला जो प्लायर है वो डायगोनल कटर प्लायर कहलाता है। ज़्यादातर इसका नाम सबसे ज़्यादा हम साइड कटिंग प्लायर यूज़ करते हैं, मतलब इसे साइड कटिंग प्लायर भी कहते हैं। इसका उपयोग कम व्यास के तार या केबलों को काटने के लिए किया जाता है। कम व्यास के तार का मतलब होता है जिस तार की मोटाई कम हो, मतलब जो तार पतला हो, उसे काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा मोटे तारों को अगर काटना हो तो इस प्लायर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि ये जो कटिंग एज है वो ख़राब हो जाती है उसकी। या फिर इसे स्टील की तारें नहीं काटनी चाहिए। स्टील की तार काटने से भी ये जो कटिंग एज है वो ख़राब होता है। इसका इस्तेमाल पतले तारों को काटने के लिए ही किया जाता है। इसकी जो लंबाई होती है, इसका जो साइज होता है हैंडल से लेकर ऊपर सिरे तक, ये ज़्यादातर मार्केट में 100, 150, 200, 250 mm तक मिलते हैं। इसके अलावा भी और साइज़ों में ये मार्केट में मिलते हैं। और इनकी एक साइड पर ही कटर होती है, दूसरे साइड पर कटर नहीं होती है। एक साइड पर कटर होने के कारण हम आसानी से जगह पर ही तार को काट सकते हैं। जैसे कि हमने किसी टर्मिनल पर या किसी नट पर तार को लपेटा है और थोड़ा सा हिस्सा तार का बाहर आ गया है, तो हम इस प्लायर का इस्तेमाल करके वहाँ उस हिस्से को, उस बाहर वाले तार को काट सकते हैं, एक्स्ट्रा तार को काट सकते हैं। इसमें साइड में जो कटिंग एज दिया है, इससे हमें स्टील की तार काटनी है। यहाँ पर जितने भी साइड एज दिए हैं, कटिंग एज कहा जाता है इन्हें, साइड में जो भी हिस्सा दिया है, इससे हाँ ज़्यादातर स्टील की तारें काटी जाती हैं। स्टील की तारें काटने के लिए आपको इधर जॉ का इस्तेमाल नहीं करना है। अब लास्ट दिया है आपका एंड कटिंग प्लायर। इसे पिंसर भी कहते हैं। ये कीले निकालने के काम में आता है। कीले मतलब छोटे कीले जो बोर्ड में लगे होते हैं, लकड़ी के बोर्ड, जिसमें से आपको कीले बाहर निकालना है, तो इस प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी प्लायरों में सभी के भागों के नाम सेम हैं और सभी में यहाँ पर जो हैंडल है, हैंडल पे पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा होता है, जिसकी वजह से हमें करंट नहीं लगता है। बहुत आसानी से हम चालू लाइन पर भी इन प्लायरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनके रखरखाव के लिए या सावधानी क्या क्या आप अपनाओगे? इन सभी प्लायरों को हथौड़े की भांति इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहीं अगर आपको कीले ठोकना है तो इन प्लायरों का इस्तेमाल आपको वहाँ पर नहीं करना है। इसके अलावा इसमें बीच में जो पिवेट है, इन पिवेट पर आपको 1-2 बूंद ऑयल डालते रहना है, जिससे कि आपका जो सामने का जॉ है वो आसानी से खुले और पैक हो। और इससे प्लायर की सहायता से आपको गर्म वस्तुएं नहीं पकड़नी है, गर्म चीज़ों को नहीं पकड़ना है। अगर आप गर्म चीज़ों को पकड़ते हो तो इसका जो पीवीसी का इंसुलेशन है ये ख़राब होता है, पिघलता है, जिससे आगे चलकर आप इसे इलेक्ट्रिशियन में यूज़ नहीं कर पाओगे, इलेक्ट्रिशियन कामों में यूज़ नहीं कर पाओगे। और इन प्लायरों को हमेशा टूल बॉक्स में रखना चाहिए। टूल बॉक्स का मतलब होता है टूल्स रखने के लिए एक बॉक्स आता है जिनमें इन टूलों को रखा जाता है। तो हमेशा अक्सर जो है वो इन्हें टूल बॉक्स में ही रखना चाहिए। टूल बॉक्स के अगर बाहर रखते हैं तो ये वातावरण के संपर्क में आकर इन पर सामने की तरफ जंग लग सकता है, ख़राब हो सकते हैं। तो हमेशा इन प्लायरों को टूल बॉक्स में रखना चाहिए। तो ये इसकी सेफ्टी हो गई। या इस प्लायर को आप किस तरीके से रखोगे तो लंबे समय तक ये आपको काम आएंगे। तो इतने प्रकार के प्लायर हमने पढ़े हैं, बट इससे ज़्यादा भी प्लायर होते हैं जिनका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।